ड्रोन दीदी स्कीम एक ऐसा योजना जो भारत की महिलाओं को नया उड़ान दे रही है। ये स्कीम ना सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, बल्कि रूरल वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बना रही है। नीलगिरीज कंजर्वेशनलिस्ट वार्न करते हैं कि अगर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ड्रोन से किया गया तो बायोडायवर्सिटी खतरे में आ सकता है। सीआईबी ने अपने लेटर में बताया, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत अब तक किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल को ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे की कोई भी अप्रूवल नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लगभग हजारों किसान पेस्टिसाइड स्प्रे करते वक्त बीमार हो गए थे। आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में भी एक ऐसे ही घटना हुई, जहां लोगों को अचानक से दौरे, उल्टी, बेहोशी जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं ड्रोन दीदी स्कीम की पूरी कहानी। नमो ड्रोन दीदी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 30 नवंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका मेन गोल है 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम SSGs या फिर महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रोवाइड करना, ताकि वो फार्मर को सर्विस दे सके, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का स्प्रेइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड सॉइल एनालिसिस। ये स्कीम 2024 से लेकर 2026 तक चलेगी और इसके लिए 1261 करोड़ का बजट रखा गया है। इस स्कीम के तहत SSGs को ड्रोन में 80% की सब्सिडी मिलती है। मतलब एक ड्रोन पैकेज जिसमें बैटरीज, स्पेयर इक्विपमेंट्स और कैमरा शामिल है, कॉस्ट का 80% या मैक्सिमम 8 लाख तक गवर्नमेंट कवर करती है। बाकी 20% के लिए SSGs को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF से 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एग्रीकल्चरल ड्रोन और उसका कंपोनेंट का कॉस्ट है 10 लाख रुपीस, तो गवर्नमेंट 8 लाख पे करेगी और SSGs को 2 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। पर सवाल यहाँ पर यह है कि ड्रोन की जरूरत ही क्यों पड़ी एग्रीकल्चरल में? तो आइए जानते हैं 4 इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट है हेल्थ इश्यूज। ड्रोन एग्रीकल्चरल में ना सिर्फ फार्मिंग को एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाता है, बल्कि फार्मर्स के हेल्थ इश्यूज से भी बचाव करता है, जो मैनुअल स्प्रेइंग के दौरान हो सकते हैं। मैनुअल स्प्रेइंग में फार्मर्स को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ता है, जिससे उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस की तकलीफ, स्किन इरिटेशन यानी कि स्किन की जलन या केमिकल पॉइजनिंग जैसे सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, खासकर जब वो बिना सेफ्टी गेस जैसे मास्क या ग्लोव्स के काम करते हैं। ड्रोन इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर रहा है, क्योंकि केमिकल्स को रिमोटली स्प्रे किया जाता है, जिसके वजह से फार्मर्स डायरेक्टली केमिकल के एक्सपोजर में नहीं आते हैं। दूसरा है प्रिसिशन फार्मिंग। बस यही नहीं, ड्रोन प्रिसिशन फार्मिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि इनका एडवांस सेंसर्स और कैमरा क्रॉप्स की हेल्थ, सॉइल कंडीशनिंग और वाटर नीड को एक्यूरेटली मॉनिटर करता है, जिससे फार्मर्स को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहाँ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या पानी देना है, और इससे केमिकल वेस्टेज और एनवायरमेंटल डैमेज कम होता है। तीसरा है लेबर शॉर्टेज। ये टाइम और लेबर दोनों ही बचाता है, क्योंकि ड्रोन से 10 to 20 एकर्स का लैंड सिर्फ 30 से 60 मिनट्स में ही कवर हो जाते हैं, जो कि मैनुअली करने पे कई दिन लग जाते हैं। और इससे लेबर शॉर्टेज के समय, जैसे कि पंजाब में, बहुत फायदा होता है। ड्रोन कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड केमिकल यूज से 20 to 30% इनपुट कॉस्ट बचता है। फोर्थ है वुमेन एम्पावरमेंट। SSGs ड्रोन रेंटल सर्विस देकर साल में 1 लाख तक एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हैं। वुमेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्रॉप मॉनिटरिंग और प्रिसिशन फार्मिंग जैसे एडवांस स्किल मिलते हैं, जो ट्रेडिशनली मेन डोमिनेटेड सेक्टर में से एक बड़ा कदम है। और इस एम्पावरमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया के कुछ लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, जो हाई क्वालिटी मेड इन इंडिया ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं, स्पेशली टेलर्ड फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स। एनजेंसिस टेक्नोलॉजीज का 88820, जो कि इंडिया का पहला
30 लीटर DGCA टाइप सर्टिफाइड मीडियम कैटेगरी का एग्रीकल्चरल ड्रोन है, जिसमें 30 लीटर का स्प्रे टैंक है जो कि लार्ज स्केल फार्म्स के लिए डेवलप किया गया है, जिससे आप पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, प्रिसिशन फार्मिंग एंड NDVI मैपिंग कर सकते हैं। मारुत ड्रोन टेक का AG365 ये एक फ्लैगशिप हेवी ड्यूटी एग्रीकल्चरल ड्रोन है जो कि 11 लीटर टैंक के साथ आता है और मल्टी क्रॉप स्प्रेइंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेटिक टेरेन सेंसिंग, वेदर रेजिस्टेंस, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स जैसे एडवांस फीचर हैं जो लार्ज स्केल स्प्रेइंग ऑपरेशन में SSGs को कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। वैमानिका एरोस्पेस का किसान ड्रोन 10L एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन है। इसमें फोल्डेबल कार्बन फाइबर फ्रेम है, 10 लीटर्स का टैंक के साथ 3 to 5 मीटर स्प्रे विड्थ। ये ड्रोन SSGs के लिए आइडियल है। हर साइकिल में 2 किलोमीटर तक स्प्रेइंग रेंज और यूनिफॉर्म स्प्रे पैटर्न से एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है और ये सारे ड्रोन्स DGCA टाइप सर्टिफाइड हैं। ड्रोन लेने से पहले डिजिटल स्काई पोर्टल पे चेक कर लें कि ड्रोन DGCA टाइप सर्टिफाइड है या नहीं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब सवाल ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम सिर्फ रजिस्टर्ड वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ही है जो DNRLM के अंडर आते हैं। SSGs का कम्युनिटी इनिशिएटिव में अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए और उन्हें ड्रोन ऑपरेशन मैनेज करने के लिए सफिशिएंट मेंबर होने चाहिए। प्रेफरेंस दी जाती है उन SSGs को जो एग्रीकल्चरल से कनेक्टेड हैं या एग्रीकल्चरल प्रोमिनेंट एरिया में हैं। अप्लाई करना बहुत सिंपल है। अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत ऑफिस या फिर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नियरेस्ट LFCs यानी कि लीड फर्टिलाइजर कंपनीज जैसे कि इफ्को, NFL या फिर आप नियरेस्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन कंपनीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी थ्रू नमो ड्रोन दीदी पोर्टल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए अब जानते हैं 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस में यूज होता है। नंबर 1, SSGs रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्रूफ चाहिए कि SSGs दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि DNRLM के अंडर रजिस्टर्ड। सेकंड, SSGs मेंबर के आधार कार्ड। SSGs के सभी वुमेन मेंबर के आधार कार्ड, खासकर उन मेंबर जो कि ड्रोन ऑपरेट करेंगे जैसे ड्रोन पायलट और असिस्टेंट। थर्ड, SSGs के बैंक अकाउंट डिटेल्स। SSGs के बैंक अकाउंट के डिटेल जिससे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच और IFSC कोड हो। ये 80% सब्सिडी या और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AF से बाकी 20% के लिए लोन के लिए जरूरी है। फोर्थ है मोबाइल नंबर। SSGs या उसके प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन का वैलिड मोबाइल नंबर जो कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन अपडेट और नमो ड्रोन दीदी पोर्टल के एक्सेस के लिए चाहिए होता है। फिफ्थ है फोटोग्राफ्स। SSGs मेंबर के रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, खासकर उनके जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेंगे। सिक्स है इनकम का प्रूफ। कुछ सोर्स के मुताबिक SSGs को दिखाना होगा कि उनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख से ज्यादा है और एवरेज मंथली इनकम 10,000 कम से कम 4 एग्रीकल्चरल सेशन या बिजनेस साइकिल तक सस्टेन हुई है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट या SSGs के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए हो सकते हैं। सेवेंथ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम 10th पास की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। 8 है एड्रेस का प्रूफ। राशन कार्ड, वोटर ID या यूटिलिटी बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स जो SSGs के ऑपरेशनल एरिया को वेरीफाई करें, खासकर ये कंफर्म करने के लिए कि वो एग्रीकल्चरल प्रोमिनेंट रीजन में है। 9 है हेल्थ सर्टिफिकेट। ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए और साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। 10th
अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन। एसएसजीज को एक डिक्लेरेशन देना होगा कि ड्रोन सिर्फ एग्रीकल्चरल रेंटल सर्विस जैसे कि फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज होगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं। अप्रूवल के बाद हर एसएसजीज का एक मेंबर 15 डेज का मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग लेता है, जिसमें ड्रोन फ्लाइंग और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। एक और मेंबर या किसी फैमिली मेंबर को ड्रोन असिस्टेंट के रूप में ट्रेन किया जाता है। हर स्कीम के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 15 डेज का ट्रेनिंग बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो आइए जानते हैं क्यों। ड्रोन ऑपरेशन और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल फील्ड है, जिसमें बेसिक्स फ्लाइंग से लेकर प्रिसिशन स्प्रेइंग, डेटा एनालिसिस और एनवायरमेंटल सेफगार्ड तक की स्किल्स चाहिए। ट्रेनिंग में डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ से ड्रोन की फ्लाइंग, सॉफ्टवेयर का यूज, नेविगेशन और बेसिक मेंटेनेंस की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन 15 डेज में इन स्किल्स को मास्टर करना, खासकर उन वुमेन के लिए जो पहले टेक्नोलॉजी से अनफेमिलियर हैं, थोड़ा मुश्किल है। एग्रीकल्चरल में एडवांस टॉपिक जैसे केमिकल ड्रिफ्ट प्रिजर्वेशन, वेदर एनालिसिस या नैनो फर्टिलाइजर का सेफ एप्लीकेशन पर लिमिटेड फोकस होता है, जो हाई बायोडाइवर्सिटीज एरिया जैसे कि नीलगिरीज में पॉलिनेटर्स और विलेजर्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। पर ये केमिकल ड्रिफ्ट होता क्या है? केमिकल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जब आप खेतों में पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, चाहे मैनुअल से करें या फिर ड्रोन से, तो उस केमिकल के कुछ पार्टिकल्स हवा में उड़कर आसपास के इलाके जैसे कि गांव, स्कूल, तालाब या दूसरे खेतों पर पहुंच जाता है। ये ड्रिफ्ट विंड, टेम्परेचर, नोजल प्रेशर या स्प्रेइंग टेक्निक गलत होने के वजह से होता है। पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट एक्सपोजर के वजह से इंडिया में कई बड़ी जहरीली घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2017 में महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लगभग हजारों किसान पेस्टिसाइड स्प्रे करते वक्त बीमार हो गए थे। उन्हें चक्कर, सांस लेने में दिक्कत, आंखों की रोशनी कम हो जाना जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए और कई किसानों की मौत भी हो गई। ये सब पेस्टिसाइड के डायरेक्ट एक्सपोजर और हवा में ड्रिफ्ट होने की वजह से हुआ। 21 नवंबर 2019 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला जैसे स्टेट में कुछ लोग बायोपेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड ड्रोन से स्प्रे कर रहे थे। तब डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, जो कि पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, उन्होंने CIB यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से पूछा था कि क्या ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे की अप्रूवल दी गई है। CIB ने अपने लेटर में बताया, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल को ड्रोन के जरिए पेस्टिसाइड स्प्रे की कोई भी अप्रूवल नहीं दी गई। ईयर 2020 आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां लोगों को अचानक दौरे, उल्टी और बेहोशी जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि पेस्टिसाइड से कंटामिनेटेड पानी या हवा के जरिए केमिकल ड्रिफ्ट इसका मेन रीजन था। केरला के कासरगोड और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड का हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग किया गया था, जिसका नतीजा था हजारों लोगों का कैंसर, जन्म से पैरालाइज्ड बच्चे और कई सालों तक बीमारियों का सिलसिला। पंजाब और हरियाणा में भी कई छोटी घटनाएं हुई, जहां स्प्रेइंग के तुरंत बाद आसपास के स्कूल, घर और गांव के लोगों को एलर्जीज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सर दर्द जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। ये सब इंसिडेंट ये साबित करता है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और सेफ्टी के पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, चाहे ड्रोन से हो या मैनुअली, पूरे गांव को बीमार कर सकता है। 18 अप्रैल 2022 की ऑफिस मेमोरेंडम के तहत मैनुअल स्प्रे के लिए रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, PGRs और बायोपेस्टिसाइड्स को
ड्रोन के जरिए स्प्रे करने की इंटरिम अप्रूवल दी गई थी। ये अप्रूवल 18 अप्रैल 2022 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक वैलिड था और सारे एसओपीज और कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए गाइडलाइन भी बनाई गई थी, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर 18 अप्रैल 2024 को इसे 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया। 18 अप्रैल 2025 तक ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग लीगल था, लेकिन नैनो यूरिया और नैनो डीएपी एक फर्टिलाइजर होने के वजह से इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंडर नहीं आता और इसका स्प्रेइंग सीआईबी के अप्रूवल से बिल्कुल अलग है। यानी कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हैं पर पेस्टिसाइड का नहीं। इसके बारे में डिटेल में जाननी है तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करें। शॉर्ट ट्रेनिंग के वजह से ड्रोन दीदीज को फील्ड में कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी बिल्ड करने में टाइम लग सकता है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग को एटलीस्ट 2 मंथ तक बढ़ाना, प्रैक्टिकल सिमुलेशन ऐड करना और एनवायरमेंटल और हेल्थ सेफगार्ड पर फोकस देना चाहिए ताकि ड्रोन दीदी सस्टेनेबल और सेफ तरीके से सर्विस दे सकें। स्कीम में ड्रोन से रिलेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन बिजनेस बनाने, सर्विस सेल करने या मार्केटिंग सीखने का मॉड्यूल वीक है। इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर किसी वजह से ड्रोन क्रैश हो जाता है तो इसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होता है, इसलिए ड्रोन इंश्योरेंस जरूरी है। अगर इन सब से रिलेटेड कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई नई चैलेंजेस फेस हो रही है या और कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं। अब तक इस स्कीम ने काफी इम्पैक्ट बनाया है। 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी जी ने 1000 ड्रोन्स एसएसजीज को डिस्ट्रीब्यूट किए। जनवरी 2024 में आईआईटीज मंडी ने हिमाचल प्रदेश में एक ड्रोन दीदी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया और रूरल वुमेन अब ड्रोन से सर्विस दे रही हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए। अब भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी बाकी रह गई है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।